डेक पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग जान गए। अब देखिए आगे यहां पर क्या लिखा है, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, अब इसमें हम कार्बन कार्बन के बीच में बंध को देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच बंध को देखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच बंध को देखेंगे। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध है तो हम क्या पढ़ेंगे, मेथ। दो बंध है तो एथ, सॉरी, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध है तो हम एन पढ़ेंगे। अगर दो बंध है तो हम क्या पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे। अगर तीन बंध है तो हम क्या पढ़ेंगे, आइन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध है तो हम क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। दो बंध है तो इन, और तीन बंध है तो क्या पढ़ेंगे, आइन पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और लास्ट में बताया है प्राथमिक अनुलग्न। इसमें देखिए क्रियात्मक समूह क्या आता है, क्रियात्मक समूह आता है। कई क्रियात्मक समूह, जैसे देखिए OH भी क्या है, क्रियात्मक समूह, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। इसको हम क्या कहेंगे, एल्कोहल। ये जहां जुड़ेगा वहां हम क्या पढ़ेंगे, आल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑल पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा क्रियात्मक समूह देखिए, जैसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक। क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, और जहां पर ये जुड़ेगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, ओइक पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोग देखिए। जैसे देखिए प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न, कार्बन श्रृंखला, द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। ये देखिए IPSC नेम लिखने के क्या है, नियम है। ठीक है, इतना आप लोग समझिए, देखिए लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए जैसे हमारे नाम में था पूर्वलग्न, प्रथम नाम, मध्य नाम, सरनाम। ठीक है, उसी तरह से प्रतिस्थापित क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसमें कार्बन की रिंग देखेंगे जो आप लोग बताए हैं। कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या देखेंगे। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बंध को देखेंगे, बॉन्ड को देखेंगे। इसमें क्रियात्मक समूह को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण की तरफ हम लोग आते हैं। उदाहरण, सबसे पहले सरल उदाहरण हम लोग देखेंगे ना। जैसे देखिए हम लोग CH4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CH4। CH4 में देखिए सबसे पहले प्राथमिक पूर्वलग्न में देखेंगे, क्या CH4 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है, नहीं है। कार्बन के बीच में कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही है। अब कार्बन की संख्या इसमें देखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। तो कार्बन की संख्या अगर एक है तो हम क्या पढ़ेंगे, मेथ। अब कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, नहीं, सिंगल बंध है, तो हम क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। मेथ धन एन बराबर इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। CH4 का IPSC नेम क्या हो जाएगा, मेथेन। इसमें कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, OH या अन्य कोई चीज जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण आप देखिए, जैसे CH3। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इस नियम पे आ जाना है। इसमें देखिए प्राथमिक पूर्वलग्न क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है, नहीं है। रिंग बन रही है, नहीं रिंग बन रही है। इसमें कार्बन के बीच में कार्बन की संख्या कितनी, एक, दो। कार्बन की संख्या कितनी है, दो। अगर कार्बन की दो संख्या है तो हम क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितना है, सिंगल बंध है, एथ धन एन लिख देंगे। उसके बाद यहां पर देखिए कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है, तो एथ धन एन बराबर क्या करेंगे, एथेन। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे चल के हम लोग देखते हैं तीसरा उदाहरण। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई
प्रतिस्थापी जुड़ा है इसमें? नहीं। कार्बन की रिंग बन रही है? नहीं। कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो कार्बन की संख्या 3 है तो हम लिखते हैं प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितना है? एक बंध है, तो प्रोप धन n बराबर, इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। ठीक है। अब देखिए चौथा उदाहरण। ठीक है, इसको मिटा दें, इसको आप लोग लिख लीजिए। चौथा उदाहरण देखिए, जैसे देखिए CH2 CH2 CH2। अब देखिए, अब यहां पर देखिए कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है? जुड़ा है कोई प्रतिस्थापी यहां पर? नहीं। कार्बन की रिंग बन रही है? कार्बन की रिंग बन रही, हाँ कार्बन की क्या बन रही है? रिंग बन रही है। ठीक है, तो रिंग बन रही है तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लोहाइड। ठीक है। अब इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे 1 2 3, साइक्लो यहां लिख देंगे प्रोप। क्या इसके बीच में डबल लाइन है? नहीं, सिंगल लाइन मतलब सिंगल बंद, तो प्रोप धन n बराबर। ठीक है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। नाम इसका क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। और बाकी कोई क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। ठीक है।